of work and energy का numerical 38. A uniform chain of mass m and length l overhangs a table with its two-third part on table. Find the work done to be done by a person to put hanging part back on the table. तो ये टेबल पर यहाँ पे एक चेन दी है जिसका मास टोटल मास दिया हुआ है यहाँ पे m और लेंथ दी है टोटल लेंथ l और इसका इतना जो पार्ट है 2/3 2/3 पार्ट ये टेबल पर है। मतलब ये कितना होगा, ये होगा टोटल l/3। इसका 2 पार्ट ऊपर है तो एक पार्ट नीचे हैंगिंग कंडीशन में है और इस पूरे चेन को हमें ऊपर रखना है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसका मतलब इसके पहले जो न्यूमेरिकल किया है कि कोई मास अगर हम कुछ हाइट पर उठा के रखते हैं, जैसे कि ये चेन को उठा के रखना है तो उसका मास इंटू जी इंटू एच mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो कितना वर्क डन करना पड़ता है हमें, mgh इतना वर्क डन करना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये पूछा है। मतलब ये जो मास होगा सपोज जितना भी इसे ऊपर उठाएंगे तो कितने हाइट से ऊपर उठा रहे, इसका मास इंटू हाइट इंटू जी mgh। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मास, अब ये मास सपोज ये मास सेम है, इसका जितना मास है इसका उतना है, इसका उतना है, लेकिन ये जितने हाइट पर है ये अलग हाइट पर है, ये अलग हाइट पर है, ये अलग हाइट पर है। तो mgh पर डिपेंड होता है। तो हर मास के लिए h अलग अलग हो रहा है। तो इस कंडीशन में किस तरह से वर्क डन फाइंड करेंगे, क्योंकि हर पार्ट का वर्क डन अलग अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें कोई भी थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। सपोज इतना इस चेन का थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया, कितना dx लेंथ का इतना पार्ट ले लेंगे कि dx लेंथ चूज करेंगे हम। अब लेंथ dx, इसका मास कितना होगा, तो पूरे लेंथ का मास है m। तो यूनिट लेंथ का, अगर l लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय l। ये होगा मास अपॉन लेंथ, ये एक होगा इतने एक यूनिट लेंथ का मास। अभी हमने कितना सिलेक्ट किया है, dx इतनी लेंथ, स्मॉल पार्ट चूज किया है। तो मास ऑफ dx एलिमेंट कितना आ जाएगा, तो एक यूनिट के लिए m/l इतना मास, 2 यूनिट के लिए 2 इंटू दिस, 3 यूनिट के लिए 3 इंटू दिस, तो dx यूनिट के लिए dx इंटू दिस, इतने स्मॉल यूनिट का मास इतना आ जाएगा। अब इसे अगर ऊपर रखना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसे ऊपर रखने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो इसका कुछ स्मॉल वर्क डन, पूरा वर्क डन नहीं, तो क्योंकि हमने स्मॉल पार्ट ले लिया dx, तो कितना वर्क डन आ जाएगा mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे mgh। लेकिन m कितना है जो अभी यहाँ पे फाइंड किया उतना m, तो ये आएगा m/l dx, इतना मास इंटू जी इंटू h। तो h कितना है, तो ये पार्ट हमने कहाँ पे लिया ये देखना पड़ेगा। ये पार्ट कहाँ पे ले लिया, तो मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ इस हाइट यहाँ पे रखना है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर ये पार्ट ले लिया, तो इस पार्ट को हमें x डिस्टेंस से ऊपर करना पड़ेगा। तो h कितना आ जाएगा यहाँ पे x, तो ये होगा उस एलिमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन इतना। अब इस तरह से हमें हर एक एलिमेंट, ये भी एलिमेंट ले लेंगे तो इसके लिए भी ऐसा वर्क डन आ जाएगा dw। सपोज ये 1 है तो ये dw2, इसके लिए भी ऐसा वर्क डन आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा। तो dx सेम एलिमेंट ले लिए तो मास तो सेम आ जाएगा, लेकिन ये जो हाइट है यहाँ पे वो वैरी होगी। मतलब ये थोड़ा सा एलिमेंट ले लेंगे तो उसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी, मतलब l/3, और इसके लिए कितने आ जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगी, 0 हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से हाइट जो होगी, ये डिस्टेंस जो होगा x, वो वैरी हो रहा है फ्रॉम 0 to l/3। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे और उसका वर्क डन करेंगे और सभी की एडिशन करेंगे, मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट का वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। और ये वर्क कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है, 0 लेंथ टू l/3 लेंथ, मतलब उसका लिमिट होगा ये 0 to l/3। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये dw मतलब ये वैल्यू कितनी, m/l, एक g, a x और a dx, तो ये आएगा वर्क डन। और उसकी वैल्यू ये x जो हमने कहा, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे l/3 आएगा, मतलब ये वैल्यू वैरी हो रही 0 to l/3, ये हो गए उसके लिमिट्स।
अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते, जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर ले लेते। तो ये वर्क डन इंटीग्रेशन मास m वो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, l भी कांस्टेंट है, टोटल लेंथ g भी कांस्टेंट है। अभी x वैरी होगा, x यहाँ पे x मतलब लेंथ, जो एलिमेंट सिलेक्ट किया वो लेंथ, वो यहाँ से यहाँ तक अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे ये x इस तरह से वैरी हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो x का इंटीग्रेशन फिर लेना पड़ेगा हमें, x dx और इसका लिमिट 0 to l/3। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसको एक फॉर्मूला याद रखना है कि x रेज टू n dx, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस केस में x रेज टू कितना है, यहाँ पे x रेज टू 1 है, तो मतलब n की वैल्यू आएगी 1, n की वैल्यू आएगी 1, n की वैल्यू आ गई 1। तो ये क्या बनेगा, x रेज टू 1 प्लस 1 2 और ये 1 प्लस 1 2, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, तो ये m अपॉन l तो था ही, g बाहर ले लिया था। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, x स्क्वायर अपॉन 2, ये आ रहा है x स्क्वायर अपॉन 2 और ये लिमिट यहाँ पे l और ये l/3। अब लिमिट पुट करनी, लिमिट कैसे पुट करना है, तो mgl और जहाँ पे x है वहाँ पे वो लिमिट पुट करेंगे, मतलब x की जगह पे यहाँ पे l/3 पुट करेंगे, l/3 और x की जगह पे इसका स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये टर्म हो गई 0। अब ये टर्म कितनी है, तो ये l स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर आएगा 9 और ये नीचे ले लेते, तो ये l का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9, ये नीचे ले लेते, तो ये आया l का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ये नीचे ले लिया। अब इस एक l के लिए एक l चला जाएगा, तो ये टोटल वर्क डन कितना आ रहा है, ये m तो है, ये g भी है, यहाँ पे एक l बचा और ये 9 2 जा 18, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा टू टेक दिस पार्ट ऑफ चेन ऑन पुट ऑन टेबल।